हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 9 जिसका नाम है अभिनय। इस चैप्टर के ऑल वीवेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इस चैप्टर का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, अभिनय में क्या था। ऑप्शन ए रूस की राजधानी, ऑप्शन बी पोप की राजधानी, ऑप्शन सी फ्रांस की राजधानी, ऑप्शन डी में दिया है इटली की राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पोप की राजधानी। अभिनय में क्या था, तो पोप की राजधानी यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। ऑप्शन ए जर्मन सरकार द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी इंग्लैंड सरकार द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है कि फ्रांस सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस सरकार द्वारा। फ्रांस सरकार के द्वारा अशोक वाजपेयी को ला शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी अविनियो में, ऑप्शन डी में दिया है मॉस्को में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अविनियो में। जो यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह था वो प्रत्येक वर्ष कहाँ हुआ करता था, तो अविनियो में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि अभिनय में किस युग के ईसाई मठ है। ऑप्शन ए प्राचीन युग के, ऑप्शन बी आधुनिक युग के, ऑप्शन सी मध्य युग के, ऑप्शन डी में दिया है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य युग के। अभिनय में जो ईसाई मठ है वो किस युग के हैं, तो मध्य युग के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि अभिनय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी अमेरिका में। यानी कि अभिनय आपको बताना है कि कहाँ स्थित है, कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दक्षिण फ्रांस में। अभिनय कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि बिलरौ लॉ अभिनय का अर्थ होता है। ऑप्शन ए अभिनय का पुराना गाँव, ऑप्शन बी अभिनय का नया गाँव, ऑप्शन सी अभिनय की नदी, ऑप्शन डी में दिया है अभिनय का पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अभिनय का नया गांव। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि रोन नदी कहाँ है। ऑप्शन ए भारत में है, ऑप्शन बी जापान में है, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन डी में दिया है कि रूस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि ला शत्रुंज क्या है। ऑप्शन ए एक इमारत है, ऑप्शन बी पर्वत है, ऑप्शन सी ईसाई मठ है, ऑप्शन डी में दिया है कि शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ईसाई मठ है। ला शत्रुंज क्या है, तो एक ईसाई मठ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिन रहे थे। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी में दिया है 19 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 19 दिन। अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिन रहे थे, तो 19 दिन वो ला शत्रुंज में रहे थे यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि अभिनय पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी भाषण है, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन डी में दिया है कि निबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यह एक यात्रा वृत्तांत है यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि पिकासो क्या थे। ऑप्शन ए कवि थे, ऑप्शन बी चित्रकार थे, ऑप्शन सी नाटककार थे, ऑप्शन डी निबंधकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चित्रकार थे। ये एक प्रख्यात चित्रकार थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी
पटना बिहार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि अशोक वाजपेयी ने एवेन्यू में कुल कितने कविताएं और गद्य की रचना की? ऑप्शन ए 10 कविताएं 15 गद्य, ऑप्शन बी 12 कविताएं और 18 गद्य, ऑप्शन सी में दिया है कि 25 कविताएं और 30 गद्य, ऑप्शन डी में दिया है 35 कविताएं और 27 गद्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 35 कविताएं और 27 गद्य उन्होंने एवेन्यू में रहकर लिखा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन ए अपील टावर, ऑप्शन बी एवेन्यू, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एवेन्यू। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो एवेन्यू रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि ला सतलुज के इमारत पर क्रांति के बाद किसका कब्जा हुआ? ला सतलुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हुआ? ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी व्यापारी का, ऑप्शन सी साधारण लोगों का, ऑप्शन डी में दिया है सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साधारण लोगों का कब्जा हो जाता है। ला सतलुज के इमारत पर क्रांति के बाद किसका कब्जा होता है? तो साधारण लोगों का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी कृष्णानंद वाजपेयी, ऑप्शन डी में राजानंद वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी रोन नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी में दिया है गंडक नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोन नदी पर, यानी रोन नदी के किनारे एवेन्यू स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन ए धार्मिक समारोह, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल समारोह, ऑप्शन सी रंग समारोह, ऑप्शन डी में दिया है कि विश्व कप समारोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रंग समारोह। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? तो रंग समारोह आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी में दिया है एवेन्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एवेन्यू। रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो एवेन्यू बसा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार एवेन्यू गए थे? ऑप्शन ए 10 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 15 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 12 वर्ष पहले, ऑप्शन डी 20 वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है लेखक एवेन्यू क्या साथ ले गए थे? ऑप्शन ए कुर्सी ले गए थे, ऑप्शन बी में दिया है पुस्तक टाइपराइटर और टैप्स ले गए थे, ऑप्शन सी में दिया है मेज ले गए थे, ऑप्शन डी में दिया है कि डंडा ले गए थे। यानी कि लेखक एवेन्यू गए थे तो अपने साथ क्या क्या ले गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुस्तक टाइपराइटर और टैप्स ले गए थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी नेपाल को, ऑप्शन सी भूटान को, ऑप्शन डी ईरान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 9 का ऑलमोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है, जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप नहीं देखें तो जाइए इसी चैनल पे आपको सभी बहुत ही विस्तार रूप से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।